चलिए आज शुरू करेंगे हम त्रिकोणमिति। तो अपनी पेन कॉपी वगैरह सब व्यवस्थित रखें साथ में, क्योंकि कक्षा 9th में नहीं था। स्टार्टिंग से इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा और पूरा समझना अपने को पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दैनिक दिनचर्या में कहाँ उपयोग किया जाता है? डेली यूजेस में कहाँ इसका उपयोग होता है? ये हमें और क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। साइन A कोस A साइन C कोस C का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न को पहले को आपने अच्छे से कर लिया तो समझ लो जितने भी क्वेश्चन है ना इसके सभी हो गए। पहला क्वेश्चन ही मेन है, इसको आनुपातिक मान बोलते हैं। जैसे आपने साइन थीटा का किया ना, आपसे प्रश्न कैसा आएगा? ऐसा नहीं पूछेगा साइन थीटा का मान क्या है, आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का आनुपातिक मान क्या है, तो आपको बोलना लंब बटे कर्ण। आपसे पूछेगा कोस थीटा का आनुपातिक मान क्या है, तो आपको बोलना आधार बटे कर्ण। आपको पूछेगा कि टेन थीटा का आनुपातिक मान क्या, आपको बोलना लंब बटे आधार। ठीक है, जो आपने याद किए हैं ये आनुपातिक मान है, यानी कि अनुपात में है। काय में है? अनुपात का मतलब है जैसे मैंने बोला कि साइन A का मान 1/2, तो ये अनुपात में 1/2। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते 1:2, इसलिए इसको आनुपातिक मान बोलते हैं। अर्थात ये लंब बटे कर्ण, जैसे मान लीजिए लिख रहा हूं लंब बटे कर्ण, तो ये अनुपात में ही तो है। करेक्ट है, लंब बटे कर्ण, इसलिए इसको आनुपातिक मान बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर। चलेगा आगे बात करते हैं हम, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहां प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न आपको पूरा एक एक लाइन पर वर्क करना, नहीं तो गलती क्या भयंकर गलती होती है यदि आप लाइन को नहीं करते हो या नहीं पढ़ते हो। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भैया ABC तो पहले तो समकोण त्रिभुज बना दो, एक बनाया, करेक्ट है। ABC बनाते ही कहां B लिखना है? कहां? सबसे पहले यह है कोण B समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री यहां पर है। करेक्ट है, पहले बी को हर कहीं से नहीं तो मन से सर ABC, इसको ABC कहीं से भी नहीं लिखना है। जो प्रश्न बोले उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पहले बोलेगा कि कोण B समकोण है, तो कोण B को यहां प्रेस करो। अब जैसे अपन या तो इस तरीके से राउंड करते, जैसे चक्कर लगाते हैं नहीं कि या तो यू इस तरीके से या यू, मतलब दो तरीके। तो सीधा कौन सा है? कोई सा भी, या तो क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी टक 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 ऐसे घूमती है, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में जब उल्टी चलने लगे मतलब बंद हो जाए कभी कभी घड़ी, तो उल्टी भी घूमने लग जाए कभी कभी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब कैसा, जैसे बी आया तो कभी मान लीजिए देखिए ये टोटल ABC है ना, बी आ गया तो इसके बाद क्या आ जाएगा? C, और ये क्या आ गया? A। देखो ABC, करेक्ट है। कुछ भी लिख दो भले, या मान लीजिए आपको करना A से इधर से करना है तो ABC यहां भी लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। पर मेन ये है कि आपको B को लिखना मेन है। क्या बात क्लियर है? अब यहां दो चित्र बना सकते हैं। पहली बात तो ये, क्यों दो चित्र? एक तो बात हो रही है आपकी साइन A की, किसकी बात हो रही? A मतलब कोण ये है वाला, A मतलब कोण यहां है। एक बात कर रहा है C मतलब कोण यहां है। मैं इसमें दो चित्र बनाऊंगा, बाद में आपको एक ही चित्र में इस क्वेश्चन को करना है, पर पहले समझ लो। मैं अभी इसको C के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखो भैया AB का मान, इसमें देखो AB कहां है, तो AB का मान आपके पास 24 है। देखो आप AB का मान आपके पास 24 दे दिया। फिर बोल रहा हूं BC के बराबर 7 दे दिया। BC के बराबर कितना दे दिया? 7। अब आपको ये वाली भुजा निकालना है, कर्ण। अच्छा निकालेंगे क्यों? सबसे बड़ी बात ये आपसे बोला है कि साइन A इनका मान क्यों, तो साइन A का मान जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब तो अपने पास है पर कर्ण नहीं है, इसलिए हमें क्या चाहिए? कर्ण। तो पहले तो क्या निकालना है? मैंने क्या मार्केट से क्या लेके आएंगे? जो घर में नहीं है, जो घर में नहीं है। क्या नहीं है घर में? कर्ण नहीं है, तो कर्ण को ढूंढ के लाओ। पर लंब को भी साथ में मत ले जाओ कि तू भी चल मार साथ, तो कर्ण के ढूंढा, तो ये कोई काम नहीं है। ठीक है, कर्ण को लेके आओ। अब सबसे पहले लिखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, इस पीजी का मतलब पाइथागोरस है। पीजी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं जो सीहोर में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये पीजी का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आप लिखते हैं और पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं, इसमें वो समझ जाएगा। खाओ जानते हो यार भैया,
ठीक है, तो आपको बस इतना से लिखना है, हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, या फिर हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, और हम ये भी जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के, भले आपको कुछ भी नहीं पता हो पर सामने वाले को ये एहसास करना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं पता हो, आपको पता हम जानते हैं भैया, जानते हैं, बस आपको बोलना है। ठीक है, क्या जानते हैं आप, ये देखो कर्ण का वर्ग ये होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, है ना भैया, धन आधार का वर्ग। पहले तो हम AC का निकाल रहे हैं मान, ठीक है भैया। कर्ण क्या है, AC का वर्ग, देखो कर्ण क्या है AC, ये हो चुका कर्ण, देखो आप ये कर्ण हो चुका, सबके सामने भुजा। अब हम C, इसके सामने का ये लंब हो चुका, और ये क्या हो चुका, आधार, करेक्ट। और यदि ये A यहां जाएगा, ध्यान समझना, चेंज केवल नोट करके लिखना कि जो चेंज जो होगा ना, जो चेंज होगा वो केवल लंब और आधार होगा, लंब या आधार होगा। कर्ण तो अपनी जगह पे फिक्स है, समझ में आया कि नहीं आया। ये मगना हाथी है कर्ण, क्या है, मगना हाथी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तूफान आए आंधिया, मैं तो वहीं रुआ। क्या बात समझ, लंब और आधार अपनी अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हैं, करेक्ट है। अब देखो भैया AC कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग AB का वर्ग, एक बार लिख दो इनको, प्लस BC का वर्ग। आई होप इतना क्लियर आया होगा कि कर्ण का वर्ग इसमें मान रखा है हमने, कुछ नया किया नहीं है, करेक्ट है। AC का वर्ग ये तो निकालना है आपको, जो मान है वो रख दो, नी है उसको बाद में ले आएंगे मार्केट से। AC अब देखो AB का वर्ग, तो AB कितना भैया 24, तो भैया लिख दो 24 का वर्ग। BC का वर्ग, BC का मतलब है नीचे 7 का वर्ग। आई होप इतना क्लियर आपको समझ में आया होगा, करेक्ट है, चलेगा। 24 का वर्ग जो होता है वो होता है 576, 7 का वर्ग 49। अब कौन इतने स्टूडेंट है जिनको ये सूझनी पड़ेगी, सर हमारे क्या सूझ पड़ेगी 576 है, हमारे क्या सूझ पड़ेगी, तो इसका भी लगभग वीडियो बना दिया है, नहीं सूझ पड़े तो मैसेज कर देना, ठीक है। इसका वर्ग और वर्गमूल का ये जरूर देख लेना क्योंकि इसमें जरूरत लगेगी इससे, और 40 तक हो सके तो याद कर लेना कि सर 40 तक नहीं भी हो तो कोई परेशानी नहीं है, 10 तक तो आपको याद ही है। 10 तक तो मतलब एक वर्ग का मतलब होता है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग, है ना भैया, है ना। नहीं याद हो तो बता देना, इसका वीडियो ऑलरेडी बना है, क्यों अपन यहाँ टाइम खराब करें, और वहां से आप इन चीजों को देख लेना, वर्ग और वर्गमूल लिखा उसके ऊपर, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। तो 24 नहीं सूझ पड़े, नहीं और भी नहीं पड़े, तो 24 गुना 24 कर देना, तो आप कर दोगे तो क्या जाएगा 574। नहीं सीखना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पर ये 7 गुना 7, 7 7 49, नहीं तो 7 दूनी 14। एक ऐसे भी महान आत्मा है जो 7 दूनी 14 कर देंगे, 24 दूनी 48 करोगे कि नहीं। देखो 576 और 49 को यदि हम जोड़ते हैं तो देखो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और एक 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। अब भैया 625 को क्या लिखेंगे, 625 को और भी हम लिख सकते हैं, वैसे तो बहुत लिख सकते हैं पर जिसकी जरूरत है वो लिखो। AC का वर्ग लिखना है तो इसको लिख सकता हूं मैं 25 का वर्ग। क्या लिख सकता हूं, 25 को 625। ये कैसे पता चला, क्या हमें कैसे पता चलेगा 25 का वर्ग, पता चलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सब कुछ समझने के लिए नहीं होता। देखो 625 को आपने ऐसे लिखा, ये 1.2 में किया आपने, किया कि नहीं किया, अभाज्य गुणन कर, बस उसी से देखो आप 5 एकम 5, 1 बज गया, 5 दूनी 10, 2 बज गया 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बज गया 5 25, फिर 5 25, फिर देखो आप ऐसे किया अपन ने, क्लियर हो गया। देखो आप 5 दूनी 10 ये हो गया, फिर 1 बज गया 5 25, फिर 5 25 और 5 एकम 5, तो 1 2 3 4, या तो हम 5 की घात 4 लिख सकते हैं इसको, पर हमें इधर घात 2 चाहिए और वर्गमूल से बाहर होना चाहिए। तो वर्गमूल से बाहर वही होता है जैसे मैं यहां लिख दूं तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यहां कुछ घात नहीं दिख रही, मतलब 2 घात है, कितनी है वो दिखाई नहीं देती। इसका इस 2 घात का मतलब ये होता है कि बाहर आने के लिए 2 2 के जोड़े चाहिए। क्या चाहिए, 2 2 के जोड़े, मतलब 2 जोड़े में से एक गिना जाएगा। जैसे आप जूता लेने गए, अपन बोलते हैं भैया 1 जोड़ी जूता दे दो, 1 जोड़ी का मतलब 1 जूता होता है क्या,
तो आपको हंसी आएगी, कहां यार बात तो सही है। एक जोड़ी का मतलब होता है दो है पर गिना जाएगा वो एक। क्या बात क्लियर है? तो मतलब यहां जब ये बाहर निकलता है भैया तो यहां दोनों में से एक निकलेगा, ये निकल गया 5 और इस दो जोड़े में से एक निकल गया 5, तो कितना हो गया? गिना गया 5 25, इसलिए हमें यह पता चल चुका कि ये 25 का वर्ग है। क्या बात क्लियर? नहीं पढ़े सूझ तो ये तो है इसे, इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं रब कर सकता हूं। चलिए कर ही दिया है। देखो अब यहां ये सूझ पड़ गया कि ये 25 की घात 2 इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि 25 गुना 25, ये भी सूझ नहीं पड़े तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। 25 गुना 25 करते तो 625 आता है, वो बिरोबर का मतलब बिरोबर, इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये भी हम लिख सकते, पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है ना भैया? वर्ग से वर्ग कैंसल, तो AC के बराबर आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये जो मान नहीं था आप मार्केट से खरीद लाए जिसका मान है 25 सेंटीमीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। मान सब आ चुके हैं, बस अब परोसने की जरूरत है। भोजन बन चुका है ना भैया? कंप्लीट हो चुका। अब परोस दो इनको सभी को, चलो आ जाओ साइन को, सभी लाइन में आ जाओ। अपन ने कर लिया कंप्लीट, रसोई कंप्लीट कर लिया। पहले ये देखो आप कंप्लीट हो चुका है। अब देखो भैया सबसे पहले ए वाले का मान निकाला नहीं अपन ने, सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन ए। देखो भैया ये मैंने इसके अकॉर्डिंग किया, ध्यान समझना, मैंने कहा था ये चेंज होगा भैया, ये आपके लिए लिख रहा हूं, वहां नहीं लिखना है आपको। लंब और आधा, ये साइन ए और सी दोनों है आपके पास, और यहां पूरे बच्चे लगभग गलती करेंगे और पहले प्रश्न है ये, क्योंकि यहां सूझनी पड़ती है ए का मान और सी का, या तो सेम सेम आना चाहिए मान पर अलग अलग, क्योंकि लंब बटे कर्ण ही होता है। बिल्कुल सही है। एक ही बात करूंगा तो मतलब कोण यहां पर है और ये सामने देखेगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों चेंज होंगे। नहीं सूझ पड़े तो एक चित्र और बना दूं, मैं 2 चित्र बना दूं तो आपको फिर तो समझ में आ ही जाएगा। देखो ये तो बन गया, मैं चित्र बना देता हूं। इस क्वेश्चन में समय दे दो, कोई परेशानी नहीं है, पर गलती से भी गलती होनी नहीं चाहिए। देखो ये एक तो बन गया ABC और कोण ये बन गया, और ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर वापस लिखो A, क्योंकि समकोण भी रखना है, और ये C। अब यहां कोण यहां है, लंब ये हो चुका है और आधार ये हो चुका है भैया, और कर्ण तो वहीं के वहीं है। देखो मैंने 2 चित्र बना दिए, एक के 2 बना दिए, इसलिए बना दिए कि A चाहिएगा तो हम A वाले को देखेंगे, C चाहिएगा तो हम C वाले को देखेंगे। क्या बात क्लियर है? मैंने 2 बना दिए, पर लगभग किताब में, गाइड में, टीचर भी बताएंगे तो आपको एक ही चित्र बताएंगे, पर उसमें सूझ नहीं पड़ती, कभी तो लंब बन जाता, कभी आधा, तो नहीं पड़ते तो हाउ कर लंगा, हाउ तो याद रह जाओगे 24/25 है। पर उसको समझने के लिए अपन ने 2 चित्र बनाए। अब देखो भैया साइन ए का मान ध्यान समझना, साइन ए बराबर आपको पता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि सभी का जितना भी साइन हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे थीटा हो, सभी का मान लंब बटे कर्ण होता। मैं अभी बता चुका हूं आपको आनुपातिक मान में। समझ में आया ना? अपन ने 10 से 15 मिनट उसी में खत्म करी कि आनुपातिक मान क्या है। लंब बटे कर्ण है। अब भैया ये भी आपको आया। अब लंब बटे कर्ण ए जैसे ही आपने देखा तो आपका ध्यान इस चित्र पे नहीं होना चाहिए, तोते की आंख पे होना चाहिए। अब तोते की आंख मतलब अर्जुन को कहा गया था तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी ने कि मुझे पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कि मुझे तो मिट्टू दिख रहा है, मुझे ने कहीं तोता दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है। पर अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है। ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्लियर? अब ऐसे यहां देखो, आपसे कहा ए तो सीधा ए वाला दिखना चाहिए। ए कहां है? ये जहां कोण की बात करेगा, क्योंकि ये मतलब यहां की बात कर रहा है। इसमें लंब देखो कौन है, देखो इसमें जो लंब है वो है आपका BC, और आधा लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन सा भैया? AC। क्या ये बात सबको समझ में आया? देखो आप BC बटे AC, देखो क्या आया? BC बटे AC, ये आया लंब बटे कर्ण, जबकि यहां अलग आया। देखो AB, यदि C होता तो AB बटे AC आ जाता। ये पूरी चीजों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है भैया? साइन ए का मान BC बटे AC। अब BC का मान क्या है? देखो आप BC का मान क्या है आपके पास? 7। देखो BC का मान आपको दे दिया है 7 और AC का मान आपके पास है 25।
ये तो मान है ना भैया। देखो अब नहीं तो तुम सोचो ऊंचाई, ये देखो अब या तो आपने मैंने बोल दिया ये है, या आप मान भी रख सकते हैं। देखो रख देते हैं, मान भी रख लो। पहला क्वेश्चन है, समझने में 2-3 बार इसको रिपीट करना। देखो भैया ए बी का मान आपके पास 24 आया, ए बी का मान रख दो 24। BC का मान आपके पास 7 आया, BC का मान रख दो 7। ये उलट के बना दिया मैंने चित्र। AC का मान तो 25 है, ये चेंज नहीं होगा। यहां देखो AB का जो मान है, AB का मान कितना आया 24 है, ठीक है, और BC का मान कितना आया 7 है, और ये तो 25 ही है। देखो दो चित्र बना लिए मैंने, क्योंकि आपको जो मान दिए उसके अकॉर्डिंग ही तो रखेंगे आप। AB 24, BC ये फलाना ढिकाना सब क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैंने साइन का मान निकाल दिया, लंब बटे कर्ण। अब ए देखना है तो इसमें देखो BC बटे AC, अर्थात इसका राइट आंसर 7 बटे 25, और यही इसका आंसर है। करेक्ट है, कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो कोस ए। कोस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण होता है तो ए वाला चित्र देखो, ए वाला चित्र ये है, क्योंकि बात किसकी चल रही नितेश, ए की, ठीक है। आधार इसका कौन सा है, ए बी। देखो आधार इसका है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी जो है उसमें। करेक्ट है। अब देखो ए बी का जो मान है वो कितना है 24 है, और ए सी का कितना है 25 है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ये कोस का। मैं यदि यहाँ 10 का भी मान दे देता तो लंब बटे आधार है, 10 ए का मान क्या हो जाता 7 बटे 24 लंब बटे आधार। मैं बोल देता कोट का मान क्या है तो 24 बटे 7। आप 6 मान निकाल सकते, यहां तो इनने 2 ही दिए हैं, तुमसे वो 2 क्या दे रहे हो 10 लाओ 10। यूं बोलो सामने वाले से, चीजें समझ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, समझ में। नहीं आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है चलेगा। आगे देखते हैं, आगे की बात है कि साइन सी और कोस सी का मान क्या है। एक साथ ही इसको देख लेते हैं, फिर एक बार रिपीटेशन कर दूंगा मैं। साइन सी का मान क्या है। अब देखो जैसे मैंने सी की बात की, ये तो ए हो गया। सी का मतलब है लिखना नहीं है, पहले पूरा समझना है, फिर उसको रोक के लिखना है, फिर कंप्लीट करना है, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर देखना है और फिर लिखना है। क्या बात समझ में, पूरी प्रोसेस को फिर से ध्यान से सुनो। देखिए अब ये तो ए का मान हो गया। अब मैं बात करता हूं सी का। अब सी जैसे ही देखे तो भैया चित्र आपको ये नजर आना चाहिए, क्या बात क्लियर है, क्या बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। अब सी देखो, सी यहां है साइन, तो इसका सूत्र तो लंब बटे कर्ण है। हिंदुस्तान का कोई सा भी साइन होगा उसका मान लंब बटे कर्ण ही होगा। क्या ये बात क्लियर, वो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले रहा होगा उसके लिए साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण ही होगा। नहीं तो तुम सोच रहे हो सर हमारी काला पीपल में अलग है, कहीं उज्जैन में अलग बोलता, कहीं भी नहीं भैया, सब जगह एक जैसे ही है, लंब बटे कर्ण ही है। क्या बात क्लियर है। आगे देखो अब लेकिन यहां चेंज होगा, साइन सी, सी के बाद जो लंब है वो कौन सा, इधर देखो ए बी। देखो आप ये आ गया ए बी, और जो कर्ण है वो है ए सी, ये आ गया। करेक्ट है। ए बी का जो मान है वो आया 24 और कर्ण का मान आया 25, बस ये इसका आंसर। जबकि देखो इधर साइन का मान क्या आया था 7 बटे 25 और इधर 24 बटे 25, बस यही तो है। आपको पता सेम रहेंगे व्यक्ति, लेकिन आप जैसे जैसे अपनी जगह को चेंज करते हैं तो वहां की भाषा चेंज हो जाती है, वहां का वातावरण चेंज होता है, वहां की जलवायु चेंज हो जाती है, पर व्यक्ति तो वहीं का वहीं रहता है। यानी कि लंब बटे कर्ण पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा ही है। चेंज क्या हुआ, ये चेंज हो गया, कर्ण की जगह लंब हो गया, लंब की जगह सॉरी लंब की जगह आधार हो गया, आधार की जगह लंब हो गया, कर्ण तो सेम है भैया। आगे बात करता हूं कोस सी। कोस सी का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। सूत्र तो सेम है, आधार बटे कर्ण। क्या है बात क्लियर, आधार बटे कर्ण है तो सी मतलब ये वाला चित्र दिखना चाहिए। मैंने 2 चित्र इसलिए बनाए ताकि आप कंफ्यूजन का कोई काम नहीं रहे। फिर मैं एक चित्र से भी आपको समझाऊंगा, इसको रिपीटेशन करूंगा। आधार बटे कर्ण, आधार भैया इसका कितना है, देखो BC आधार, और कर्ण क्या है AC, और BC का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। देखो दोनों में अंतर आया, जो कोस का मान आया ना वो साइन का आया, और जो कोस का आया ना भैया वो साइन का आया। देखो ऑपोजिट हुए, इसका मतलब है केवल अंतर साइन थीटा और कोस थीटा में आता है।
यानी कि साइन, जो साइन की वैल्यू कोस पहुंच जाती, कोस की वैल्यू, ये हम डिग्री भी याद करेंगे ना तो बहुत काम आएगा। ये क्या बात क्लियर है भाई? इसको अच्छे से नोट